तो सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्म विद्वत्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 8वें अध्याय पे आए हैं, चैप्टर 8, श्लोका नंबर 15, 15वां. We will start chanting also from 15 number का श्लोक. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. श्लोका नंबर 15. भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च. ये पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो यही है. भगवान कहते हैं हर समय मेरी याद करो और अपना कर्तव्य कर्म करो. भगवान कहते हैं ये एक मुख्य बात है और उसी के संदर्भ में आता है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्. ओम इति एकाक्षरं व्याहरन् माम अनुस्मरन्. ओम अथवा अपने इष्ट देव का नाम, उनको व्याहरण उनका उच्चारण करो, बार बार उसका जप करो और साथ साथ में माम अनुस्मरण मेरा स्मरण करो. जप करो और स्मरण करो. तो इस तरह से परमेश्वर कहते हैं. तो फिर क्या फल प्राप्ति क्या होगी? भगवान कहते हैं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. जो इस तरह से मेरा स्मरण करता हुआ इस लोक से चला जाता है देह को छोड़कर, वह परम गति को प्राप्त करता है. अब भगवान कहते हैं जो इस तरह से स्मरण करता उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ और वह मुझे ही प्राप्त करता है.
तो भगवान और क्या होता है उसको, और उसको क्या मिलता है आपका स्मरण करके, हम यदि करें तो हमें और क्या मिलेगा। आप तो मिलेंगे, लेकिन और क्या होगा। वेरी क्लासिक एंड ब्यूटीफुली भगवान जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। देखिए 15वें श्लोक में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। संधि विच्छेद कर रही हूँ, जिनके पास ये संधि विच्छेद की बुक नहीं है, ये मिशन से या उषा नाया से ले सकते हैं, मैंने सेंटर से अपना या उषा जी से ले सकते हैं। न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसिद्धिं परमां गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मानः महात्माजन, माम उपेत्य मुझे प्राप्त होकर, अशाश्वतम माने क्षणभंगुर, दुखालयम दुखों का घर, ऐसे पुनर्जन्म न अपनुवन्ति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। माने क्या, जो महात्मा लोग हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वे क्षणभंगुर दुखालय इस संसार को प्राप्त नहीं होते हैं। मुझे प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, संसार को प्राप्त नहीं होते। हमें क्या चाहिए, संसार भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। भी वाला दोनों नहीं चले, एक ही मिलेगा। सो भगवान को प्राप्त करके पुनः वे जन्म नहीं लेते, मतलब ये इस संसार में वापस नहीं आते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। आपको लगेगा ठीक है, अभी भगवान को प्राप्त नहीं किया तो ठीक है, संसार में आते हैं, लेकिन आपका संसार क्या है, कैसा है, जरा सा समझेंगे। तो आइए 15वां नंबर का श्लोक, परमां संसिद्धिं गताः, परम सिद्धि को प्राप्त करके इस संसार को प्राप्त नहीं करते हैं। तो पहले ये बात है कि परम सिद्धि को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, तो उसको और एक चीज नहीं मिलेगी। स्पष्टतया सुन लीजिए, और स्पष्टतया परमेश्वर कहते हैं क्या चीज नहीं मिलेगी उनको, ये संसार नहीं मिलेगा, ये देह पुनः नहीं मिलेगा। सो भाष्यकार कहते हैं संसिद्धि माने मोक्षाख्याम, संसिद्धि माने मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मोक्ष माने क्या होता है एग्जैक्टली? मोक्ष माने छूटना। हम कहते हैं ना भगवान इससे मुक्ति दिलाई है, ये व्यक्ति से, ये परिस्थिति से, ये चीजों से। तो मुक्ति माने, मोक्ष माने क्या? तो देखिए, मोक्ष जो है उसका अर्थ है बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्त होना। अच्छा, मुझे कहाँ बंधन है, मैं कहाँ जेल में हूँ? अच्छा, जेल में नहीं हूँ। आप बहुत घूमना चाहते हो, पैसे कम है, पैर आप गिरनार चढ़ना चाहते हो 10,000 स्टेप, पैर काम नहीं करते, बंधन है कि नहीं? सो नाइस फूड, ये गोलगप्पा एंड रसगुल्ला है सो नाइस, लेकिन 4-5 थोड़ा सा खाया तो आई कांट ईट नाउ, क्यों? पेट भर गया, या तो फिर डर है डायबिटीज का। तो पॉइंट इज दिस कि बंधन हुआ ना, आप बहुत बंधन में हो, आपको पता नहीं है, बहुत बंधन में। और बात करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं चाहता है, तो मुझे चुप रहना पड़ता है। बंधन आया ना आपको? सो मच ऑफ द बंधन इज देयर माय डियर, बहुत सारे बंधन है, लेकिन क्या है, आदत पड़ गई है करके चल जाता है। सो बंधन माने, मोक्ष माने त्रिगुण से अतीत स्थिति में चले जाना। अभी हम त्रिगुण के डांस कराए हुए डांस कर रहे हैं, त्रिगुण का जैसे त्रिगुण नचाते हैं ऐसे हम नाच कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष माने त्रिगुण से अतीत जीवन में प्रवेश कर लेना।
जो जीव भाव है उससे मुक्त हो जाना और परिच्छिन्नता की अनुभूति से मुक्त होना। परिच्छिन्नता माने सीमा, सीमा अभी बताया, खाने की सीमा, देखने की सीमा। जब मर जाते हैं मैंने बहुत थक जाते हैं, तब मोबाइल रखते हैं, तब तक यूट्यूब वीडियो। तो सबकी सीमाएं है, अभी बोलने की भी सीमा है, 1.5 घंटा तो बहुत, सुनने की सीमा, आप भी कहेंगे बस हो गया। हर एक चीज की सीमा है ना, खाने की सीमा, जाने की सीमा, रिलेशनशिप माने आप बहुत सारे आपके पचाने वाले हैं तो फिर सोचते हैं कि अरे बाप रे अभी कंटाला आ गया, थोड़ा कम कर डालो। तो इस तरह से हर चीज में सीमा। तो यहाँ पे कहते हैं परम सिद्धि मोक्ष माने सीमा से बाहर निकल जाना, असीमता की अनुभूति को लिए रहना। तो ये लोग महात्मा लोग है। देखिए, महात्मा लोग का अर्थ होता है भगवान जिनके साथ है, जो भगवान में समा गए हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा है, ये महात्मा लोग। वेदांत की तरह से समझाएं तो ऐसा है, एक दीपक की लौ, द फ्लेम ऑफ अ लैम्प, दीपक की लौ जो है वो एक परिचिन्न प्रतीति है, सीमित है, थोड़ी देर में बुझ जाएगी। लेकिन वह जो अग्नि सामान्य में समा जाती है, मैंने टोटल जो इस दुनिया में एक सामान्य माने तो जो सर्वव्यापी है, उसे सामान्य हवा माने जो सर्वव्यापी है, स्पेशल विशेष हवा माने मेरे घर में बहुत हवा आती है क्योंकि आजू बाजू बहुत पेड़ है, खुला है वगैरह। तो विशेष हवा एंड सामान्य हवा समझ में आया। ऐसे विशेष अग्नि लौ है और सामान्य अग्नि जो पूरे वर्ल्ड में दुनिया में व्यापक है। तो जब दीपक की लौ विशेष अग्नि सामान्य में समा जाती है तब वो अग्नि से एक हो जाती है। इसी तरह से यह जो जीव भाव है ये सीमित है, यह परमात्मा में मिल जाता है तो परमात्मा से एक हो जाता है। और एक एग्जाम्पल, घटाकाश, घट का आकाश है। तो घटाकाश है वो अपने को बहुत छोटा समझता है क्योंकि वो परिच्छेद से युक्त है, लेकिन जब वो समझेगा, देखिए सारी बातें समझ के, इसलिए हमेशा लेक्चर में मेरा आता है कि समझ को प्राप्त करो, बाकी सब चीजें ठीक है प्राप्त करो ना करो, होवे ना होवे, समझ बहुत बड़ी चीज है जो मनुष्य जन्म में ही मिलेगी, पशु जन्म में समझ नहीं मिलेगी। सो ये जो घटाकाश है वह जब अपने को महाकाश समझने लगेगा तब क्या होगा, वह घटाकाश अपने को महाकाश मानने लगेगा। मतलब वह है कि वो अब परमात्मा में, वो अब आकाश में समा गया, चाहे वो घट में बैठा है, घटाकाश के रूप में लोग उसे पहचानते हैं, बट उसने अपनी पहचान बना ली है। लोग हमें एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, लेकिन हमने अपनी पहचान बना ली है, क्या मैं वही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि है। सो मैं महाकाश ही हूँ, इस अनुभूति को लिए हुए समझदार घटाकाश रहता है। सो ऐसा नहीं कि घट टूटेगा तभी वो महाकाश में समाएगा, ऐसा नहीं है, समझ जाओ। सो इस तरह से संसिद्धिं परमाम गताः, इसका अर्थ यही है कि इन्होंने, ये महात्माओं ने अब अपने अस्तित्व को मिटाकर परमात्मा के अस्तित्व के साथ एक रूपता को प्राप्त किया है। That is what the moksha is. मोक्ष माने संसार से छूटना या वापस आना नहीं, मोक्ष माने सीमाओं से मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना, अर्थात उस परमात्मा में मिल जाना। तो भगवान कहते हैं संसिद्धिं परमां गताः महात्मनः पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति, उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है। क्या कहते हैं, सात फेरा पढ़ते हैं कभी, जन्मों जन्म। अब देखना ये सारी बातें कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पुनर्जन्म, अब हम देखते हैं
कि पुनर्जन्म की प्राप्ति न होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि उन्हें पुनः देह धारण नहीं करना पड़ता। वापस में किस देह माने मनुष्य देह ऐसा नहीं, न लिजार्ड का देह मिलता, न कॉकरोच का, न कौवे का, न कबूतर का, न टाइगर का, न लायन का, कोई देह ही नहीं मिलता है, तो प्राप्त ही नहीं होता है। ओ तो फिर मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो देह अच्छा लगता है बार बार। नहीं, भगवान शंकराचार्य जी कहते बालस्तावत् क्रीडा सक्ता, तरुणस्तावत् तरुणी सक्ता, वृद्धस्तावत् चिंता सक्ता, परमे ब्रह्मणि कोपि न रति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुम आओगे वापस तो भी बालक है तो खेल कूद में, तरुण है तो तरुणी में, और वृद्ध है तो चिंता में जीवन जाएगा। इस देह का कोई इतना ये नहीं है। देखिए, देह धारण करना इसका अर्थ है दुखों को इन्वोक करना, क्योंकि देह है तो दुख है, देह नहीं तो दुख कहाँ। तो देह दुखों का आश्रय है। जिसको ये बात समझ में नहीं आती है, हेलो, देह दुखों का आश्रय स्थान है, यहीं पे दुख उत्पन्न होता है। ये बात जिसको समझ में नहीं आती है कि देह धारण करना ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। ये दुर्घटना है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग छठी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, शास्त्र तो सत्य ही बताएगा। वो कहते हैं कि जन्म हुआ तो दुर्घटना हो गई, क्योंकि अब दुखों का पहाड़ आना ही आना। जो ये नहीं समझता कि देह धारण करना दुर्घटना है, वे नादान लोग हैं, मेच्योर लोग नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है दुखालयम। देखिए ये शब्द देखिए भगवान ने दिया, दुख का आलय है, माने जन्म होना, ये दुखालय में प्रवेश करना है। चाहे आप झोपड़ी में जन्मो या राजमहल में जन्मो, लेकिन जन्म ही दुखालय में प्रवेश, दुख का घर है। अच्छा, ये देह भूख प्यास का आश्रय बनता है। यस, मैंने सुबह हुई कि रात तक भूख प्यास का, माने देह हुआ तो ये सब झंझटें लग ही गई। सर्दी गर्मी का आश्रय होता है ये देह। यस, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। अभी वेकेशन अभी शुरू हो गया, गर्मी के दिन। दुख दर्द का आश्रय है, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, मेंटली कोई ना कोई आपको हर्ट करता है, तो दुख और दर्द का आश्रय बनता है। और सुना है, रोग का आश्रय है ये शरीर, बीमारियों का आश्रय है, और वृद्धावस्था का आश्रय ये देह। प्राप्त हुआ कि आप समझ लो कि एक बड़ा बंधन आ गया। और सुनो, इनसिक्योरिटी का आश्रय है। आपको ये देह है करके हमेशा इनसिक्योरिटी लगती है, तो बीमारी ना आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी ना आवे कि मैं रास्ते पे आ जाऊं, कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ना आ जाए कि जीवन बर्बाद हो जाए कंटिन्यूअस, इट्स बिकॉज ऑफ द देह। इसलिए यदि कोई कहे, कोई देहधारी कहे कि मुझे ये सब कुछ नहीं होता है, रोग दुख दर्द वृद्धावस्था, मुझे कुछ भी नहीं होता है, ऐसा सर्दी गर्मी नहीं लगती, भूख प्यास का टेंशन नहीं होता, ऐसा कोई कहे ये झूठ बोल रहा है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 13 नंबर के चैप्टर में 13वें नंबर के अध्याय में गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जन्म मृत्यु जरा माने वृद्धावस्था व्याधि, इन सबको तुम देखो, उनमें कितने सारे दोष है, और ये सब कुछ हमारे साथ जीवन में लगा हुआ है। तो इन दोषों को देखकर वैराग्य को प्राप्त करो। वैराग्य माने जीवन सबके साथ जीवो, जैसे जी रहे हो जियो, लेकिन अंदर से डिटैचमेंट की भावना डेवलप करो। और ये तो सोच विचार कर ही आएगा, नहीं तो कितना धक्का खाता है इंसान।
वैराग्य आता है क्या? नहीं आता है, वो और पड़ता है उस नरक में। सो देखिए, सो ये देह जो है ये जबरदस्त चीज है, यही दुखालय को प्राप्त होता है, माने दुख रूपी घर है ये देह हमारा। और सुनिए थोड़ा सा, ताकि थोड़ा वैराग्य आ जाए। आप इसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं, सुनते समय आता है फिर बाद में भूल जाते हैं, लेकिन इतना तो आवे। ये देह जब हम धारण करते हैं तो हेलो, दूसरों की पराधीनता भी हमें लग जाती है। उनकी पराधीनता माने दूसरों के प्रति पराधीनता सहन करनी पड़ती है। यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो मेनी थिंग्स। तो ये अच्छा लगता है क्या? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट जब होते हैं तो इरिटेशन आता है, कहाँ ये भाई लोग, कहाँ ये जो ना आश्रम में भी कभी कभी सो ऐसा लगता है कि क्या डिपेंडेंसी है। सो अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य दुखालयम है, दूसरों की मदद लेना ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, परंतु परिस्थिति के कारण, देह के कारण करना पड़ता है। इसीलिए इस शरीर की कोई गरिमा नहीं है। शरीर को लेकर हम बहुत सारा, शरीर के संबंधी, शरीर का पुष्टता, धन, सबको लेकर हम बहुत गर्विष्ठ होते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं इस तन धन की कौन बढ़ाए। सुना ये भजन, वेरी फेमस भजन है, इस तन धन की कौन बढ़ाए। ये शरीर का और ये धन का क्या बड़प्पन है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा रे, मिट्टी में मिल जाना है, ये तन का क्या बड़प्पन है। सो केवल चूंकि हम मनुष्य देह में आए हैं तो साधना के लिए ये देह उपयोगी है, उतना उसका प्लस पॉइंट है, ऐसा कहने से चलेगा। अब देखिए इस देह की और बातें थोड़ी सी सुनिए, जिसको लेके हम घूम रहे हैं और ये सब भोगते हैं, बट हमें बहुत सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसलिए भूल जाते हैं बार बार। तो विडंबना और भी एक है कि इस ऐसे शरीर से हम प्रेम करते हैं, आसक्ति करते हैं, होती है ना, जो दुख का घर है उसी से प्रेम करना, उसी से आसक्त होना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। और देहासक्ति केवल नहीं होती है, उसके अंदर आत्मबुद्धि भी हो जाती है, देह मैं हूँ ऐसा लगने लगता है। अभी तैतरीय उपनिषद में चल रहा है ना, पंचकोश में आत्मबुद्धि है, इसलिए इसको गौण रूप से आत्मा कहते हैं। ये तैतरीय उपनिषद में यही प्रकरण चल रहा है पंचकोश का। सो आत्मबुद्धि होती है देह में, और इसीलिए यह देह जो है वही दुखालय है, और संसार तो दुखालय है ही है। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं हम। ये देह जो है और संसार जो है ये दुखालयम है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए जैसे औषधालय शब्द है ना, पहले, अभी तो आप हॉस्पिटल या क्लिनिक ऐसा कहते हैं, बट औषधालय, तो औषधालय क्या है? औषधों का रहने का स्थान है, तो वहां औषध मिलती है। तो औषधालय में औषध मिलती है, पुस्तक मिलती है क्या? और पुस्तकालय में तो औषध मिलती है, पुस्तक मिलता है। इतना बात समझ में आता है? इस तरह से जो दुखालय, जो जगत है, देह है, वो भगवान ने कह दिया है तो मानना पड़ेगा। आपको बुद्धि है तो आप सोचो, सोचने से परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्मणाः निर्वेदम आया। ये जगत की परीक्षा करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो वैराग्य को प्राप्त कर लेते, बाकी के लोग बोल गधे होते हैं, वो लात मारते हैं ना, ऐसे लाते खाते हैं संसार के, लेकिन गधे के गधे ही, मूर्खता ही बची रहती है। सो द पॉइंट इज दिस, ये संसार दुखालय है, तो दुखालय में आप सुख की अपेक्षा करें, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाके बोले मुझे ये औषध दो तो नहीं मिलेगा, ऐसे दुखालय में आप सच्चे सुख की आशा करें तो नहीं मिलेगा। और जो सुखालय है परमात्मा,
वहां आप कहें कि भगवान थोड़ा दुख दे दो, पहले भोगा है ना तो थोड़ा चटका है थोड़ा, भगवान बोलेंगे यार दुख नहीं मिलेगा। तो सुखालय में दुख नहीं मिलेगा, दुखालय में सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ये बातें ध्यान रखने जैसी है। इसीलिए तो दुखालय में कितने प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार के दुख है, लेकिन सारे दुखों का, क्योंकि शास्त्र वही है जो एक समीकरण बनाकर, एक सिद्धांत बनाकर आपके सामने रखता है। तो दुख है वो 6 प्रकार के दुख है। देखिए पतंजल योग सूत्र में चले जाते हैं हम। वो बुक भी एक बहुत छोटी सी बुक है मेरे ख्याल से, इसका 15 रुपया या 20 रुपए की बुक है, मिशन में मिलती है, भूषण नायर के पास भी मिलेगी। लेके रखिए, आपको क्लास के बाद यदि कोई सिंसियरली कुछ देखना सुनना वापस चाहते हैं तो पतंजल योग दर्शन नाम का जो गीता प्रेस का बुक है होना चाहिए आपके पास। तो पतंजल योग सूत्र में साधन पाद जो 2 सेकंड पाद है उसमें कहते हैं 15 नंबर के सूत्र में, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखम नैव सर्वम विवेकिना। कहते हैं विवेकी लोग होते हैं, वे समझते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है। भगवान ने दुखालय कहा है, वो सच है। क्योंकि कितने प्रकार के दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये 3 तो मेन दुख है। फिर गुणवृत्ति विरोधाच, हमारी सत्व रजस और तमस गुणवृत्तियां हैं, उनका एक दूसरों का विरोध होता रहता है। इसके लिए वो 3 और ये 3 6 प्रकार के दुख हमें भोगने पड़ते हैं। ये कर्म के फल के रूप में भोगते हैं हम, बट ये दुख है। थोड़ा और समझा दो तो, परिणाम दुख माने क्या होता है, जब हम भोग करते हैं कुछ भी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो जब हम भोग करते हैं तो हमें लगता है कि वाह मजा मजा है, लेकिन उसमें हमारा क्या होता है, स्मृति माने योग सूत्र कहता है बल वीर्य तेज स्मृति, इन सब का ह्रास होता है। माने हमारा थकान होती है। आप खाना खा लो, ऐसा लगता है ना सो जा रहे, अब कुछ काम नहीं करना। इसलिए अम्मा लोग क्या करती है, सब किचन वाइंड अप करके फिर एंड में खाना खाने बैठती है, क्योंकि उसके बाद थकान लगती। माने खाना खाया या कुछ भी, माने भोग के बाद आदमी का तेज कम होता, बल कम होता, स्मृति कम होती। तो तात्पर्य ये है कि भोगों में दुख तो मिला हुआ ही है। तो इसको कहते हैं परिणाम ताप। बट मजेदार बात यह है कि भोग तो भोग लिया, थकान भी लगी, स्मृति थोड़ी एक डल हो गई, तेज कम हो गया, बल कम हो गया, हर एक मैंने दौड़ना करना, आप जो भी करो उसके बाद योगा करते तो अच्छा लगता है, लेकिन थकान तो लगती है। सो यहाँ पे कहते हैं और एक चीज होती है, वो यह है जो भर्तृहरि महाराज ने, भर्तृहरि की गुफा है, आप महाकाल जाएंगे या इन लोग तभी आपको दिखेगा। माने जब आप उस तरफ जाएंगे वहां पे भर्तृहरि महाराज की गुफा है। माने भर्तृहरि महाराज का महल भी है, गुफा भी है, जहाँ विक्रमादित्य का ये सब रंगमंच है। सो भर्तृहरि महाराज अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोगी हमको भोग डालता है। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा जो है, हमारी आश जो है, वो जीर्ण नहीं होती। कितना मैंगो खाया, फिर मैंगो की सीजन गई तो अब अगले सीजन में आइसक्रीम खाया, ये खाया, वो जो भी भोग आप करते हैं उसकी तृष्णा जीर्ण नहीं होती है। आप जीर्ण हो जाते हैं उसको भोगते भोगते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कितना बोलोगे, बोल बोल के थक जाते हैं, फिर भी बोलने की तृष्णा। ऐसा नहीं होता है कि अभी हम मौन का शुरुआत करें, 1 घंटा मौन रखे, 1 दिन मौन रखे, या साल में
एक वीक चले जावे नडियाद आनंद, हमारे मैं अहमदाबाद में थी 10 साल, तो मुझे पता है वहां पे ऐसे आश्रम होते हैं जहाँ छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसको गुफा टाइप बोलते हैं। एक खिड़की में से खाना दे देते हैं आपको, वहीं अंदर एक बाथरूम वगैरह होता है। तो आपको मौन रहना है 7 दिन 10 दिन 11 दिन 21 दिन लोग जाते हैं और वहां पे मौन में रहते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए, कंटिन्यूअस यही लाइफ यही लाइफ। आप रिट्रीट में जाते हो घूमने को, लेकिन वहां भी वही भोग विलास है, वही आनंद मंगल है। लेकिन ऐसे स्थानों में जाने से एक लाभ होता है, साधना में बहुत लाभ होता है। सो परिणाम दुख, फिर ताप दुख। ताप माने, देखिए ताप माने तपना। जब हम भोग करते हैं तो खत्म हो गया, मैंने अब उसके विनाश की जो विनाश का जो भय होता है ना, मैंने गाड़ियों में घूमे करे, अब कभी ये कुछ ऐसा क्या बोलते रेड ना पड़ जावे, ये ना हो जावे, या नाश ना हो जावे, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जावे, भय रहता है ना। गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है बट भय रहता है, कहीं बिल्डिंग का कहीं नेबर का। जितना हमें आनंद जहां से मिलता है वहां पे वो छिन जाने का भय रहता ही रहता है। और फिर मेरे से बढ़िया किसी की गाड़ी है या बंगलो है या कुछ है तो हो गया। मेरा बेटा बहुत ग्रेट है, बट मेरे बेटे से बढ़िया बेटा किसी का देखा तो थोड़ा ताप शुरू होगा। तो सब ताप ईर्ष्या का ताप, भोग में अपूर्णता हुई, थोड़ा कम मिला तो भी संताप। तो इस तरह से ये जितने भी हमें दिखता है ये सुख, लेकिन दुख ही है। संस्कार दुख, संस्कार को जबरदस्ती दे, संस्कार पड़ गए हैं ये शब्द का स्वरूप रस भोग के, उसके बाद जब वो नहीं मिलते हैं तो महान दुख का हेतु हो जाता है। तो संस्कार जो होते हैं, पति पत्नी में एक को पहले जाना ही है, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रहने का संस्कार पड़ गया है, बाद में तकलीफें तो तकलीफें होती ही है। तो पॉइंट इज दिस कि बच्चे आजकल चले जाते हैं फॉरेन में। मुझे कोई अम्मा लोग कहती है कि मैं तो उसको ना ही बोलूंगी, अभी तो कॉलेज में है, मैं उसको जाने ही नहीं दूंगी, हमारा कुछ चलता नहीं है, बच्चे चले जाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है, मैं इधर वसंत विहार क्लास में ही एक अम्मा थी, साइकोलॉजिकल हो जाता है उनका स्थिति, माने दवाइयां लेनी पड़ती है। सो पॉइंट इज दिस कि ये दुख देते हैं, ये संस्कार दुख, ये एक प्रकार का दुख है। गुणवृत्ति विरोधाच, तात्पर्य ये हुआ सत्व रज तम, ये गुणों की वृत्तियां हमारे साथ रहती है। सत्व गुण की वृत्ति प्रकाश वगैरह, रजस का बहुत कर्म करना, तमस का डल होना आलस्य, ये वृत्तियां मजेदार वृत्ति है। आप देखिएगा इसका तमाशा, देखिएगा कभी देखा नहीं होगा तो सुनो कैसे उसके तमाशे हमारे अंदर चलते हैं। जब सत्व गुण आता है हमें लगता है पाठ करे, जप करे, ध्यान करे, पूजा करे, और जब करने बैठते हैं जब तभी ये रजस जो है ना वो पॉपअप बोलते हैं, पॉपअप करता है, वो बोलता है वो काम बाकी है। तो घंटी बजी, ये लोग खोलते नहीं है, क्यों नहीं खोलते, बैठे हॉल में ही बैठे, अभी तक खोला नहीं। जब तक घंटी बजती रहेगी आपको लगेगा खोल, मैंने रजस आया बीच में, छोटी छोटी बातें हैं बट सत्व में हम रह नहीं सकते। तो गुणवृत्ति विरोधात्मा ने एक एक वृत्ति आई, एक गुण ऊपर उठा तो दूसरा गुण उसको जैसे हम बोलते हैं ना पैर खींच लेते हैं लोग, कंपटीशन में एक दूसरे के पैर खींचते हैं, ऐसे एक गुणवृत्ति उठी तो दूसरी गुणवृत्ति उसको खींचती है। फिर जब हमें नींद आने लगती है तो तमस ने हमको खींचा। तो इस तरह से विरोध विरोध वृत्तियां का विरोध विरोध चलता है ना, ऑपोजिशन चलता रहता है। अच्छा चलो रजस आया, काम करना है, इतना काम पूरा ही करना है, मस्त एकदम रजस एकदम फर्स्ट क्लास है, उसी में नींद आने लगी। उसी में फिर वो अरे आज का जप नहीं हुआ है, तो ना वो काम ठीक से कर पाएंगे ना जप करेंगे। गुणवृत्ति अपने अंदर उठती रहती है। फिर तमस आया, आलस आया, नींद आने लगी, अरे इतना काम बाकी है, काम बाकी है, तो वो रजस की वृत्ति ने आपको तमस में से खींचने का काम चालू किया, माने कहीं चैन ही नहीं है। ये तीनों गुणवृत्तियां आती रहती है एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। इसलिए पूरा छठा अध्याय जो हमारा था उसमें वही बातें थी कि कंट्रोल करो,
अपने मन को, इंद्रियों को वश में करो। तो ये गुणवृत्ति विरोधाच, ये भी हमें दुख देता रहता। डिस्टर्बेंस भी एक प्रकार का दुखी है, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, एक प्रकार का दुखी है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं सर्वम दुखमेव विवेकिनः, माने विवेकी मनुष्य जानता है कि ये सारा का सारा भोग, ये मन के अंदर चलने वाली वृत्तियां, ये तमाशा है, ये हमें पछाड़ता है, ये हमें डिस्टर्ब करता है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। बट वो जान लेता है विवेकी कि सर्वम दुखमेव, ये संसार दुखालय है, ये देह दुखालय है, ऐसा यह व्यक्ति समझ लेता है। और इसीलिए वह संसार से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो दुखालयम, सेकंड पॉइंट ये है अशाश्वतम। भगवान कहते ये केवल दुखालय नहीं है, परमानेंट होता तो बात कुछ अलग थी, लेकिन ये अशाश्वत है, माने अनित्य है, ये हमेशा टिकने वाला नहीं है। देखिए अशाश्वत के बारे में भगवान कहते हैं ये चूंकि ये टेम्पररी है, इसीलिए हमारे देहा शक्ति पर चोट मारता रहता है। जब हमें समझता है कि ये, इसलिए तो हमको इनसिक्योर लगता है, हर चीज इनसिक्योर लगती है, ये काम पूरा होगा कि नहीं, ये शादी होगी कि नहीं बच्चों की, ये मैंने हर चीज में इनसिक्योरिटी होती है। तो देहा शक्ति पर चोट मारते रहते हैं, ये अशाश्वतता। क्या लगता है ये शरीर 80 का हुआ, अभी अभी नहीं 100 का होने के बाद जा रहे हैं, होता है ना, माने अशाश्वत है, ये आपको समझ में आने लगा है, लेकिन स्वीकार नहीं हो। स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य किसका बना रहा है इस दुनिया में? कौन ऐसा है जो बीमार नहीं पड़ा हो जिंदगी भर में? छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है। देह का बल बना रहे, मैं जैसे बलवान था, कई लोग कहते हैं आजकल पता नहीं बहुत वीकनेस लगती है, वीकनेस मतलब बल बना रहे, ये इच्छा है, बट अशाश्वत है ये शाश्वत नहीं है। अभी आपको जितना एनर्जी लेवल लगता है आगे चल के ना लगे। यौवन बना रहे, आई शुड बी यूथ ऑलवेज, कर्म शक्ति बनी रहे मेरी, ये सब बना रहे, इंद्रियों की शक्ति बनी रहे, ये सब बना रहे ऐसा लगता है, लेकिन हर चीज धीरे 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 क्षरित होती है, क्षरण होता है, माने डिके होता है, DECA, डिके होता रहता है, ये आपको पता भी नहीं चलता है इस तरह से। और फिर जब बुढ़ापा आता है बहुत कष्टदायक होता है, तभी भी हमें लगता है बुढ़ापा तो बुढ़ापा, और ये जोक नहीं है, ये गलत बात नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत सत्य बोल रही है स्तुति माता और संत लोग, महात्मा लोग। बुढ़ापा होने के बाद भी क्या किसी को ऐसा लगता है मैं मर जाऊं? बोलेगा हे भगवान छोड़ छुड़वा दो, लेकिन अंदर से तात्पर्य ये होता है कष्टदायक है सब कुछ। सो षड विकार है ये शरीर के, अस्ति जायते वर्धते, हाँ, विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। ये ऋषि मुनियों की रिसर्च है, उन्होंने कहा ये शरीर का चरित्र आपको बता देते हैं, इसका एक क्या बोलते हैं, एक ग्राफ बता देते हैं हम। अस्थि माने पहले माँ के गर्भ में रहता है, फिर जायते माने उत्पन्न होता है, वर्धते बढ़ता है ये देह, विपरिणमते उसमें परिणाम आता है, लड़कों को मुछ आती है इत्यादि, विपरिणमते अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे युवावस्था कम होते प्रौढ़ावस्था आती है, क्षय होता है और विनश्यति, एक दिन चले जाता है। तो ये देह की ये कंडीशन, ये चरित्र है, ये स्थिति है, और इसीलिए ये सब दुखदायक है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। दुखों का आलय है, नश्वर है, तो क्या करें? वैराग्य करें, समझदार होवे और मुमुक्षा को जागृत करे। जब वैराग्य होगा तो मुमुक्षा आएगी। मुमुक्षा माने मुझे मोक्ष प्राप्त होवे, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होवे, ये संसार से परे होकर मैं जीऊं, जीऊं, आप परे होना है, त्रिगुण से परे होना है।
तो इसलिए जीवन में यह भ्रम की मोह लीला चल रही है और इसलिए पुनर्जन्म की प्राप्ति न होने में क्या विशेषता है, तो दुखालय और अशाश्वतम, ये दो शब्द जब समझ में आएगा तो फिर आपको लगेगा भगवान पुनर्जन्म नहीं चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी अपनी जो भज गोविंदम नाम की जो पोएम है, वेरी फेमस है, उसमें कहते हैं, सुंदर है, माने गाने को भी अच्छा लगता है, समझने को तो अच्छा लगता ही लगता है। कहते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितम जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम शोक हतम च समस्तम च लोकम लोकम शोक हतम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आई देवा, क्या कहा हम लोगों को, मूढ़ मते। शंकराचार्य जी जब कहते हैं तो मानना पड़ेगा कि हम लोग मूढ़ मते हैं। नहीं नहीं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, हम क्या क्या है, लेकिन मूढ़ मते तो हो। ये सब कुछ ठीक है, ये संसार की सब उपाधियां हैं, लेकिन मूढ़ मते क्यों? क्योंकि नलिनी दलगत जलमति तरलम, ये कमल दल के ऊपर जो जल बिंदु है वो सरक जाता है, ऐसे ये जीवन सरक जाता है। ये जबरदस्त बोला है, विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम, ये जगत क्या है, व्याधि से ग्रस्त है, या मनोव्याधि या शारीरिक व्याधि, और अभिमान तो सबसे बड़ी व्याधि है, उससे सारे लोग ग्रस्त है। लोकम शोक हतम च समस्त, क्या क्लासिक शब्द यूज किया है, हेलो। ये बहुत ही क्या बोलेंगे, गहरा शब्द यूज किया है, शोक हतम। शोक हतम माने बार बार शोक की, माने दुख की चोट खाते रहते हैं लेकिन समझदार नहीं बनते हैं। एनीवे, तो ये है भगवान का कहना। इसलिए भगवान कहते हैं, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, अगला देह, इसका अर्थ अगला देह नहीं मिलता तो क्या होता है, मामोपेत्य, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति, उसकी गति मैं बनता हूँ। माम माने ईश्वर परमात्मा। ऐसे लोग परमात्मा का वर्ण करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, व्याहरण माम अनुस्मरण, भगवान का स्मरण में वे जीवन खपा देते हैं। देखिए, इसीलिए तुकाराम महाराज जो कहते हैं, जबरदस्त कहते हैं याच साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस शेवटचा दिवस गोड व्हावा। क्या ब्यूटीफुल, समझ में आया? नहीं, मराठी है, अभंग है। याच्यासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा, अंतिम दिन जो मेरा है वो मीठा बन जाए, मीठा माने स्वीट बन जाए, माने भगवान के स्मरण में मैं डूब जाऊं, वही तो मिठास है जीवन में। तो याच्यासाठी केला होता अट्टहास। हिंदी कवि कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सुना है ना, ये बचपन में गाया करते थे, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये सब पुरानी बातें हैं लेकिन बहुत सुंदर है। बहुत ही माने जब हम भी गाते थे बचपन में, लेकिन तब इतना समझता नहीं था, लेकिन अभी सब समझ में आता है थोड़ा बहुत कि कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे कहना चाहते हैं, आप परमात्मा का स्मरण करते रहो और उससे आपका उद्धार हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तुम कर्तव्य कर्म करो, ना नहीं बोलते हैं, लेकिन युध्य च माने कर्तव्य कर्म करो और मेरा स्मरण करो। और ये होता है, अभी मैं आपको देख भी रही हूँ और प्रवचन भी करती हूँ, माने दो काम होता है, आप लोग किचन में खाना भी बनाते हैं और कुछ सुनते भी हो। शायद में ये प्रवचन भी कुछ लोग ऐसे ही सुनते होंगे, पता नहीं मुझे। घर में कोई कोई कहते हैं कि हाँ हम चपाती बनाते हुए सुनते हैं, वो भी करते हैं, चलो ठीक है, कम से कम सुन तो रहे हो। सो यहाँ पे कहते हैं इस तरह से,
आगे बढ़ते हैं हम। अब एक प्रसंग पूरा होता है यहाँ पे। किसका प्रसंग? माम अनुस्मर युद्धेच, ये प्रसंग पूरा होता है। अब यहाँ पे आगे के श्लोकों में ये गतियां जो होती है ना जीव की, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग प्रसंग है। अभी तक भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो, आपका अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करो, आपको मैं मेरी प्राप्ति होगी, या इष्ट देव का स्मरण करके इष्ट देव की प्राप्ति होगी। लेकिन अब कहते हैं कि और क्या क्या गति हो सकती है प्रभु, क्या क्या करने से क्या क्या गति मिलेगी मुझे। ये तो आपका स्मरण लिया तो आपको प्राप्त हुआ, इष्ट देव का स्मरण किया तो इष्ट देव को प्राप्त हुआ, और क्या क्या गति होती है। आइए हम देखते हैं 16वां मंत्र। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् माने ब्रह्मलोक पर्यंत लोकाः पुनरावर्तिनः, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक है वे सब पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती का अर्थ होता है पुनः संसार में आना पड़ता है। ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य बन के ही आएंगे। क्या क्या बाकी है, क्या क्या है? 84 लेक्स योनि। कहाँ से शुरू करें? मच्छर, चींटी, लेजर्ड, कॉकरोच, कौवा, कबूतर, चिड़िया, लायन, सर्प। अब क्या याद करें? कभी किसी को बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन तुम तैयारी की है क्या पुनः मनुष्य लोक में आने के लिए, मनुष्य जन्म में आने के लिए? क्योंकि ये बात तो सच है कि जो वृत्ति डोमिनेंट रहेगी हमारे अंदर, जैसे द्वेष की वृत्ति डोमिनेंट है तो सर्प योनि में जाना पड़ेगा। चालाकियां बहुत करते हैं, दिस आई हेट इट। चतुराई, चालाकी मैंने चीटिंग, ये जो चालाकियां करते तो लोमड़ी का चाल, उसको कभी कभी बोलते हैं उसकी चाल लोमड़ी की चाल है, विश्वास मत करना। चालाकी तो लोमड़ी बनना पड़ेगा, खा पी के पड़े रहना, मोटे मोटे हाथी बनना पड़ेगा। बहुत क्रोध करते हैं तो टाइगर बनना पड़ेगा। क्या क्या बोले आप, काव काव करते अखा दिन। कई बार हस्बैंड लोग कहते हैं ना वाइफ को, बहुत बार पकड़ो, चुप रहो, शांति रखो, वो आते हैं शुरू हो जाते हैं। एनीवे, काव काव कावला बनना पड़ेगा, कबूतर माने यू डोंट नो, चूहा काटते रहते, काटते, कोई बात करता है उसको काट काट के अपनी बात करते, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, भयंकर। मतलब ये है, भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत के सारे लोग पुनरावर्ती है, चाहे आप देवलोक में जाओ, पितृलोक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, जहाँ जाओ, सारे लोग पुनरावर्ती है। परंतु, तू माने परंतु, माम उपेत्य, तू कौन्तेय है, कौन्तेय किंतु, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ गारंटी बाय भगवान। आइए देखते हैं इस श्लोक को। यहाँ पे भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं, शांकर भाष्य में श्लोका नंबर 15 और 16 के बीच में जो लिखान होता है उसे संबंध भाष्य कहते हैं। वहां पे भाष्यकार कहते हैं, किम पुनः तत्तः अन्यत् प्राप्तः पुनः आवर्तन्ते, माने भगवान कहते हैं, भगवान को पूछते हैं एज इट, जो लोग आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो किसी अन्य स्थान को प्राप्त करते हैं, क्या वे लोग भी पुनः संसार में आएंगे? माने भगवान को प्राप्त करते नहीं आएंगे, बट अन्य अन्य लोग, देवलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक में जाएंगे, वो वापस आएंगे? भगवान कहते हैं यस, सभी लोग पुनः यहाँ पे आएंगे। मामोपेत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते, केवल मुझे प्राप्त हुए तो फिर नहीं आएंगे, बाकी सब लोग, समस्त लोग इस पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे। मुझे प्राप्त करने वाला जो है तो कौन होता है? जिसका जीव भाव मिट गया, जिसने अपने अस्तित्व को खत्म कर डाला,
माने संसरण करने वाला जो जीव था वो जीव अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यद्यपि समय होने लगा है, लेकिन ये सिद्धांतिक बात, ये थोड़ा सा गंभीर है। अब तक तो हमने जो हम भोग रहे थे वही बात को बताया, तो ये तो मजे मजे है, क्योंकि हम गुरुदेव कहते हैं ना, ये संसार के भोगों का आनंद लेना ये कैसा है। क्लासिक बोलते हैं पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद महाराज, वे कहते हैं केले को छिलके के साथ खाना। सुना है ना ये? यानी केला खाने में तो मजा आती है, लेकिन छिलके के साथ खाना, संसार के सारे लोग इसी तरह के। तो अब वो तो मजा मजा वाला हमने सुन लिया, वैसे तो दुख की ही बातें थी, बट अब देखो, अब मैं सिद्धांत की बात करती हूँ, ध्यान से सुनो। हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनो। देखिए, जीव इस शरीर को छोड़ के जाता है। आपको भी इंटरेस्टिंग वाली बात है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ये समझने के लिए। तो व्यवहारिक धरातल पर हम घटाकाश को स्वीकार करते हैं। एक घट है, घड़ा है, उसमें आकाश है, स्पेस है, तो घटाकाश को हम स्वीकार करते हैं, यस करते हैं। घट के साथ साथ घटाकाश जो होता है उसमें गति की प्रतीति भी हम करते हैं, उसमें हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है, समझ में आई ये बात? नहीं, घटाकाश जो है उसमें गति, आकाश में गति है? आकाश में गति है ही नहीं। ठसो ठसी बरला हा विठ्ठल, ये मेरा फेवरेट है। घनो घनीभूत है, आकाश में गति नहीं, हवा में गति है, सब में गति, आकाश में गति नहीं। तो घट में जो आकाश है, आप देखना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको बहुत आपका जो मेन क्वेश्चन है ना कि जीव का क्या, जीव क्या, ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए, उस तरह से मैं समझाऊं। तो घटाकाश जो होता है उसमें गति होती है, ऐसी प्रतीति होती है। भले समझदारी से हम समझे कि घट में, आकाश में गति नहीं है, बट घटाकाश जो होता है उसमें गति की प्रतीति होती है। कैसे? एक घट पड़ा है उधर, गांव की बात है, वो तो सीधा घट ही मुंह पे लगाते थे, क्या है ना, वो कुंजा मुंह पे ही लगा के पानी पीते थे। तो कहते हैं घट को जरा इधर लाओ, उसमें पानी भरो और मुझे दो, ऐसे कहा। पानी तो अवकाश में ही भरा जाता है, तो ठीक है, तो घट रूपी परिच्छेद के होने के कारण हम कहते हैं घट को यहाँ लाओ और उसमें पानी भरो। अब विचार करने से वो घट तो समझेगा, वो घट जब यहाँ लाया जाता है उधर से इधर, तो घटाकाश में भी गति हुई ना, वो घट के अंदर समझने की कोशिश करना, मैं ट्राई करूंगी कि अच्छी तरह से समझाऊं। तो घटाकाश में भी गति की प्रतीति होती है। घटा आकाश गति नहीं करता है, बट घटाकाश जब शब्द देते हो आप, हेलो, बिल्कुल इस बात को पकड़ लो, जब आप घटाकाश शब्द देते हो, घट में जो आकाश है, स्पेस है, उसको घटाकाश बोलते हो ना। जैसे ये कमराकाश, ये गोलाकाश, ये मठाकाश, ये डब्बाकाश, आपका डब्बा है वो खाली पड़ा है तो उसमें डब्बाकाश है, आकाश है, ऐसे ऐसे घटाकाश। तो घटाकाश जो है वो इधर उधर से इधर आया तो उसमें गति हुई ना, गति माने चलन हुआ ना, तो गति हुई। वास्तव में आकाश में गति नहीं होती है, लेकिन आकाश में जो घटाकाश बना उसमें गति की प्रतीति हो सकती है। तो घट के संदर्भ में घटाकाश में अथवा आकाश में गति है, ऐसा हम बोलेंगे। मैं पुनः बोलती हूँ, घट के संदर्भ में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, घट के संदर्भ में आकाश में गति होती है, ऐसा हम प्रतीत करते हैं। प्रतीत करना माने आई एक्सपीरियंस लाइक दैट, आई फील लाइक दैट, आई सी लाइक दैट। सो घट चलता है तो घटाकाश भी चलता है, ऐसा लगता है। जैसे आई थिंक ये बैठेगा कि नहीं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। जैसे गांव वाला है, वो ट्रेन में बैठा तो माथे पे सामान रखा, तो कोई बोला कि माथे पे क्यों रखते हैं,
तो बोलते हैं नहीं इसके ऊपर भार आएगा, काइंड ऑफ। माने उसको लगता है कि ये ट्रेन चलती है तो हम भी चलते हैं, इस काइंड ऑफ। माने घटाकाश चलता है, इट्स नॉट दिस दिस ट्रेन वाला इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, छोड़ लो उसको। सो आकाश चल नहीं सकता है, घट चलता है, डेफिनेटली घट चलता है, लेकिन आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है और घट घट घनोघनी भर लेला है, ठसोठसी भर लेला है, तो फिर वो तो चलता नहीं है। लेकिन आकाश के चलने का भ्रम होता है, प्रतीति होती है। व्यावहारिक धरातल पर यह सच है कि प्रतीति बनती रहेगी जब तक हम आकाश को घट के संदर्भ में देखेंगे। जब तक घटाकाश की स्थिति है तब तक गति आगति बनती रहती है। जब हलो घट टूटता है, घट ब्रेक हो जाता है, घट का संदर्भ हट जाता है, परिच्छेद भ्रम नष्ट हो जाता है, तब आकाश के चलने का भ्रम भी नष्ट हो जाता है ना? क्योंकि घट में ही आकाश चलता था तो नष्ट हो गया। अब देखो, अथवा ये कॉमन लोगों के लिए बोली मैं, वेदांतिक लोगों के लिए बोलूं तो जो व्यक्ति घटाकाश की जो सीमा है, माने परिच्छेदक के रूप में जो घट है उसका बाद कर देगा, ये वेदांतिक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। बाद माने नेगेशन, माने उस घट के अस्तित्व को महत्वहीन कर देगा, उस परिच्छेद को महत्वहीन करेगा, तब क्या बोलेंगे, वो घटाकाश आकाश ही है। फिर उसमें गति पति वाली बात नहीं आएगी। माने प्रतीति होने के बावजूद भी आकाश चल नहीं रहा है, ये वेदांति को पक्का समझ में आ जाता है। नाउ ये है आपका दृष्टांत। अब मैं आती हूँ दाष्टान्त के ऊपर। दाष्टान्त माने सिद्धांत। अब हमारी बात चल रही थी जीव की, कुछ क्लिक हो रहा है? अब हम आते हैं जीव के ऊपर। तो जीव जो होता है उसको आप समझ लो घटाकाश, और परमात्मा को समझ लो महाकाश। तो जीव में संसरण होता है। हेलो, बहुत ध्यान से सुनना, और समझ में आ गया तो आपको लगेगा वाह व्हाट अ क्लैरिटी आई गॉट टुडे। जीव को घटाकाश की जगह पे समझ लो और महाकाश को परमात्मा की जगह पे समझ लो। तो अब वो संसरण करता है जीव, गया ना, हम कहते इधर से गया, पता नहीं अब किस गर्भ में वापस जन्म लेगा, तो जीव चलता हुआ महसूस हुआ। बट जीव मूलतः क्या है, ईश जीवयो वेशधि विदा सत्स्वरूप तो वस्तु केवलम। उपदेश सार। घटाकाश में और महाकाश में वास्तव में भेद नहीं है, वो परिच्छेद जो बना, वो घट की सीमा बनी, उसके कारण उसका नाम घटाकाश पड़ा। फिर वो उधर से इधर घट चला तो हमें लगा कि ये आकाश चला। घट का परिच्छेद को देह समझ लो, चलो, तो देह चलता तो जीव चलता, ट्रेन चलती तो मैं चलता, काइंड ऑफ। मतलब कि ये जो जीव है उसका संसरण जो हम बोलते हैं कि जीव गया, जीव किधर से आया, पता नहीं कौन से देश से आया, इसलिए ये हलो ही बोलता है, ये हरिओम बोलता ही नहीं है। ये छोटू जो है ये नमस्कार करता ही नहीं, ये सेकेंड ही करता है, तो वहीं से आया लगता है, काइंड ऑफ आया। हम देखते हैं कि चाकू ही उठाता है, ये पेन नहीं उठाता है, मतलब कि ये पढ़ने बढ़ने वाला नहीं बनेगा, ये डाकू बनेगा, काइंड ऑफ अ चोर डाकू है। माने हमें हम बोलते हैं ना कहाँ से आया पता नहीं, ये बात पर ये है। तो जैसे वो घटाकाश की प्रतीति होती है, ऐसे जीव का संसरण भी हल्लो एक प्रतीति मात्र है, ये वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए आप देखो, उस संसरण से होने वाले दुख को तो वो भोगता रहता है,
जीव को क्या लगता है, अब देखो ये सारा ये भ्रम के कारण, ये प्रतीति के कारण, वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूँ, बट चूंकि ये देह में बंध गया तो मुझे लगता है मैं जीव हूँ। जैसे वो घट आकाश, जो आकाशी था वो उतने घट में फंस गया, उसको क्या लगता है, घट रूपी देह में हूँ तो उसको लगता है मैं छोटा सा। जब घट मिथ्या है ऐसा उसको अनुभूति हो जाएगा, तब वह अपने को वहां आकाश मानने लगेगा। ऐसे ये जीव को जब अनुभूति होगा कि मैं इस देह, ये देह मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, तब वह अपने को परमात्मा रूप मानने लगेगा। देखो अभी क्या लगता है जीव को, क्या स्थिति है, पुनरावर्ती न पुनर्जन्म, यही बातें चल रही है। आप कहेंगे छोड़ो ना, वो जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे शब्द जब लोग बोलते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। देखा जाएगा ना, जो होगा वो। अच्छा, देखा जाएगा, ठीक है। सो उस संसरण से जो दुख होता है, देखो जीव को लगता है कि मैं अनेक श्रृंखलाओं में बंधा हुआ, बंधन लगता है उसको। और अनेक श्रृंखलाओं में, ये शब्द मेरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। श्रृंखला माने मनुष्य योनि, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, पेड़ पौधे की योनि, पशु पक्षी की योनि, माने योनियों में। श्रृंखला माने योनि, बंधा हुआ, उठा उठा कर मुझे जहां जहां ले जाना होएगा वहां वहां ले जाया जाएगा। ये समझ बहुत लोगों को नहीं होती है कि कहाँ जाएंगे। उनको लगता है अभी सेठ बनाओ ना, अगला वापस इसी घर में सेठ बन के आऊंगा। क्या बोलते हैं आप लोग, माई फुट। थोड़ा रफ शब्द है। ऐसा नहीं होगा, तेरे कर्म के ऊपर सब कुछ होगा। सो ले जाने वाले तो तुम्हारे कर्म ही है, और वह कर्म, हेलो ध्यान से सुनना, वह कर्म बलात् ले जाएंगे आप। आपके जैसे कर्म है उस कर्म के अनुसार उस योनि में आपको बलात्, हठात, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। आपका कुछ नहीं चलेगा। इतना मिजाज करना है कर लो इस मनुष्य जन्म, डोमिनेट करना है कर लो, उसके बाद आपका डोमिनेशन नहीं चलेगा। जिस शरीर में जाना है उस शरीर में उस जीव को ले जाया जाएगा। जिस परिस्थिति में जाना है, परिस्थिति माने समझते हैं, अभी हम बम्बई में शहर में है, फिर गांव में कहीं तो छोटे से गांव में जन्म लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। और आपकी एक अनुभूति सबकी, माने जीव भाव में सबकी एक अनुभूति परमानेंट होगी, वो यह है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम नॉट हैविंग अ फ्रीडम इन माई लाइफ। एक कैदी का जीवन में जी रहा हूँ, क्योंकि एक योनि से दूसरी योनि में ढकेला जाता है मुझे, और मुझे सांस लेने को नहीं होता है, मुझे कहीं आराम नहीं है। व्याकुलता जब होती है, ये सब बातें जब समझता है तो जीव व्याकुल हो जाता है, रेस्टलेस होता है, हेल्पलेस होता है। और ये अनुभूतियां आपके अंदर वैराग्य और मुमुक्षा को जन्म देती है। अभी तो कुछ इधर राग शक्ति है, उधर राग है, उधर द्वेष है, चल रहा है। तो इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ये बाध्यता है। यू आर बाउंड टू गोइंग टू अनदर योनि, अनदर बॉडी, शरीर। इसलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, कुटिल कर्म ले जाई मोही, जहां जहां अपनी बरी आई। ये कुटिल कर्म मेरे जो है, देखो क्या लिखते, कुटिल कर्म, सारे कर्म इनोसेंट होते हैं ऐसा नहीं समझना, बहुत कुटिलताएं भरी होती है। कुटिल कर्म ले जाई मोही, वो मुझे जहां जहां ले जाएंगे, जहां जहां आपनी बरी आई। जिस जिस कर्म का प्रीडोमिनेंस है, अथवा कहो कि जो कर्म सबसे अधिक किए गए हैं, मैंने कुटिल के कर्म अधिक किए गए, सत्संग के कर्म बहुत कम किए, सत्संग के कर्म बहुत अधिक किए हैं, कुटिल कर्म कम किए। तो जो कर्म प्रीडोमिनेंट है वे जहां जहां ले जाएगा, बलात् उठाकर मुझे ले जाएंगे उस योनि में। गोस्वामी जी बहुत डर गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो रामायण लिखने वाले कौन लिख सकता है, निर्मल मन होगा वही इस तरह का काव्य लिख, महाकाव्य लिख सकता है।
कितनी ऊंचाई होगी तब उस कितनी स्वच्छता होगी, कितना निर्मलता होगा उस हृदय में, जिस हृदय से शब्द उठकर कलम के द्वारा रामचरितमानस की रचना कर देते हैं। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे मालूम है प्रभु मेरे कर्म कुटिल है और कहाँ कहाँ मुझे ले जाएंगे, लेकिन आप एक कृपा करना। क्या कृपा करना? ये पंक्ति मेरे बहुत प्रिय है, और ये दोनों पंक्ति कुटिल कर्म और ये कहते हैं, कहाँ तहाँ जनी छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। हे प्रभु जिस जिस योनि में मैं जाऊं वहां वहां आप अपना स्नेह जनी छाड़ियो, आप अपना स्नेह मुझ पे रखना, कृपा दृष्टि मुझ में रखना, बंद नहीं करना। आप कृपा दृष्टि बने रखे, बनी रहे आपकी। कैसे? कमठ अंड की नाई, वो जो कछुआ होता है वो अंडा देता है फिर चले जाता है, फिर वो जैसे कौवे वगैरह सेकते हैं ऐसे नहीं सेकते हैं, वे दूर जाकर उसको देखते रहते हैं और फिर वो अंडा में से फिर वो पक्षी निकलता है, वो जो कमठ है निकलता है। सो यह बिनती रघुवीर गोसाई, क्या कहते, कुटिल कर्म ले जाई मोही, जहाँ जहाँ आपनी बरी आई, तहाँ तहाँ जनि छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। क्या बढ़िया, ये विनती करता हूँ प्रभु आप कहीं कहीं भी भेजो मुझे, लेकिन लेकिन आपका स्नेह बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ये उत्तरकांड में रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी के प्रसंग में भी ये बातें आती है, हम नहीं करेंगे, आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि समय। सो इस तरह से भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त कर लेने के बाद संसरण की स्थिति नहीं रहती है। इसका अर्थ ये हुआ बंधन नहीं रहता है, अब हम मानो स्वतंत्र हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, और इसलिए प्रभु में अवस्थान हो जाता है, उस चिन्मय स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। इसे ही भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हें फिर वह वापस आना नहीं है। अन्यथा आ ब्रह्म भुवनाथ लोका, ब्रह्म लोक पर्यंत कितने भी माने कितने भी लोग हो आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वैसे सिद्धांततः ऐसा कहते हैं, मैंने आना पड़ेगा, लेकिन काफी जगह पे उसका डिस्कशन हम शायद अगले क्लास में करेंगे, समय होने आया है। कि कहते हैं ब्रह्मलोक में जाकर क्रम मुक्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी आपको वेदांत का ज्ञान देते हैं और वहीं पे मुक्ति होती है। उसमें कुछ कुछ अपवाद होते हैं, कुछ कुछ उसके कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, जिसको ऊपर ऊपर से जब हम सुनते हैं तो नहीं बताया जाता है, बट हम अगले क्लास में उसको सुनेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोकाहा की जगह पे आप सर्वे लिख लो, सर्वे लोकाहा पुनरावर्तिनः, यानी सारे लोगों की प्रवृत्ति है। कितने लोग है पता है ना? भू भुव सुव, 7 ऊपर के 7 नीचे के, मह जन तप सत्यम, नीचे के अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल। 14 लोग है और भी अनेक लोकांतर है। तो सारे लोगों की यही प्रकृति है, संयोग वियोग की स्थिति बनी रहती है, और इसलिए भगवान कहते हैं संसरण की स्थिति तो ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोक तक बनी रहेगी। संसार की समाप्ति तो तब होगी जब जीव ईश्वर से अभिन्न हो जाएगा। ये ऐसा ही है समझो, जैसे नदी तब तक बहती रहती है जब तक समुद्र को प्राप्त न, बहती। आप उत्तरकाशी से गंगोत्री जाएंगे, हम लोग बहुत बार गए हैं क्योंकि उत्तरकाशी हमारे परम गुरु का स्थान है, तपोन जी महाराज का। तो देखा था हमने, अभी गए थे गए साल। तो कितना सारी जगह पे ऊपर जाना, नीचे जाती है, कंकड़ों से गुजरती है, पत्थरों को हटाकर, माने गंगा जी बहती रहती है, लेकिन जब गंगा सागर में पहुंचेगी तब उसको शांति मिलेगी। सो यहाँ कहते हैं राम रूप सिंधु समूहानी, राम रूप क्या है? सिंधु है, सागर है, जैसे गंगा सागर। ब्रह्म स्वरूप सिंधु में समा न जावे तब तक
उस जीव को संशोधन करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि ये ब्रह्मलोक जो है वो क्या है, कैसा है, और वहां पे कैसे जाना होता है, सारा कुछ ब्रह्मा जी कौन है ये बातें होएगी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रह्मलोक के संदर्भ में। देखिए थोड़ा सा कार्यक्रम देखिए, ये जो ब्रह्मलोक है ये पुनरावर्ती न है, ये तो हमने देख लिया है पुनरावर्ती। अब यहाँ पे कहते हैं, देखिए बहुत सारे ब्रह्मांड है, सुना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गजानन महाराज की जय, ऐसा जब बोलते हैं तो अनेक ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा है। आप मरने के बाद किस ब्रह्मलोक में जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे काकभूषुंडी जी का रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी काकभूषुंडी से मैंने कहते, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पहले एक चींटी होती है, उस चींटी के बाद पुण्य कर्म होते 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 वो ब्रह्मा हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा बनने के बाद फिर वो चींटी का जन्म भी लेते हैं और फिर पुण्य समाप्त हो गया, क्या बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, फिर चींटी बन गई। सृष्टि में ये परिवर्तन और पुनर्जन्म चलता रहता है। ये परिवर्तन ये सृष्टि का एक सत्य है। समझना क्या है हमें, अभी इस जन्म में हम मनुष्य बने हैं, दूसरों को तकलीफ देते, त्रास देते, हर्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं कब चींटी भी बन जाए, कब क्या बन जाए। इसीलिए एक विनम्रता से सृष्टि के अंदर, जैसे हम आश्रम जाते हैं, सिद्धबाड़ी आश्रम जाते हैं, अपने गुरुदेव की समाधि है वहां पे, या उत्तरकाशी तपोन जी महाराज आपने देखा होगा जो लास्ट टाइम एक आवाज का एक माने बिल्कुल आपको जरा भी आवाज करने नहीं देते वहां पे, सर पूरा मौन रखना पड़ता है। तो नियम है ना आश्रम के, और आश्रमों में टाइम पे घंटा बजता है, खाना खाने आ जाना पड़ता है। ऐसे इस सृष्टि में भी कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार हम जिए, ऐसा यहाँ पे एक 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 आदेश, छिपा हुआ आदेश दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका ब्रह्मलोक, और ये ब्रह्म जो है माने देखिए ये अभ्यास के लिए आपको करना है कि ये जो सृष्टि निकली है वो ब्रह्मा जी से निकली है। तो ब्रह्मा जी कौन है, जिनके हृदय से सहस्त्र शीर्षा पुरुष पढ़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं इस लोक के संदर्भ में, देखो बहुत कुछ है मैं अगले क्लास में बताऊंगी, लेकिन अभी एक लोक के संदर्भ में देखो, 7 ऊपर के लोग 7 नीचे के लोग, देखो भगवान का जो मस्तक है, ब्रह्मा जी का जो मस्तक है, वहां से क्या निकला, सत्य लोक, अभी नाम दिया ना सबका, या फिर जो गला है वहां से भूर्भुवः स्वः महा जन तपा, तो जनलोक, जनलोक। फिर चेस्ट से महलोक, चेस्ट के नीचे के भाग से स्वहलोक, और फिर उससे नीचे तपालोक, फिर नाभि से भूवलोक, कमर से भूलोक, जांग से अतल लोक, पग पैर की शुरुआत होती है वहां से वितल, घोटन जो है हमारा, नीज जो है के एन अडबली, नी से सुतल लोक, उससे नीचे के भाग से तलातल लोक, फिर जो एडी है क्या बोलते हैं उसको, वहां से महातल, फिर पैर का ऊपर का भाग से रसातल, पैर के नीचे के भाग से पातल। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से ये सब लोग निकले हुए हैं। इसके बड़े रहस्य है, बड़ी साइंस है। आप अभी कहेंगे इसरो से ये छूटा और मंगल में गया है, चंद्र में गया, आपको कुछ समझता तो है नहीं, खाली सुना टीवी में तो मान लिया ना। वैसे इधर भी कहते हैं तो मान लो, ये ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मा जी से ये सब उत्पन्न हुआ है, और इसके बहुत सारे आध्यात्मिक पहलू भी है। पैर दुखता है तो क्या करना, कौन से मंत्र बोलना, बहुत कुछ कह रही है।
इतना हम नहीं देख पाएंगे, जितना देख पाएंगे उतना हम अगले क्लास में देखेंगे। बट वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक है, आगे के श्लोकों में हम जाएंगे अब। और जो कहते हैं कि सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, 17वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है आपके चतुर्युग, सहस्र चतुर्युग के समान होते हैं। यानी ब्रह्मा कौन है ये समझेगा। फिर ये सृष्टि कैसे निकलती है, कैसे वापस लीन होती है, और ये सारा मनुष्य समुदाय कैसे महाप्रलय के बाद बाहर आता है, कैसे महाप्रलय होने से सृष्टि सो जाती है, युग बदलता है तो सृष्टि सोती रहती है, उठती रहती है, सब चलता रहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे आप टीवी में न्यूज आते हैं तो सुनते हैं तो आप मानते हैं कि गए थे, ये हुआ वो हुआ, ऐसे ऋषिमुनियों के विषय है, हम सुनेंगे समझेंगे और इस तरह से अपने विजन को विशाल बनाएंगे। क्योंकि अभी तो हमारा एक घर है, एक फार्म हाउस है, एक 4-5 गाड़ियां है, 4-5 घर के मेंबर, बड़ा छोटा सा अपना यूनिट है। हम विशाल ब्रह्म को, विशाल सृष्टि को देखेंगे, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी के बारे में समझेंगे, और फिर सृष्टि की जो रचना और सृष्टि का जो सो जाना है उसको भी देखेंगे, और उसके संदर्भ में जीवों का आना और जीवों का जाना भी देखेंगे अगले क्लास में, माने वेडनेसडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।